सबको हेलो। हम लोग जो अभी तक में पढ़े हैं उसको मैं आगे अब एक्सटेंड कर रहा हूं। हम लोगों के पास मैंने अभी आपको अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, दैट इज थ्रू फाइनाइट वर्ब्स। एंड देन उसके बाद फाइनाइट वर्ब हो गया, उससे आप सेंटेंस पहचानो कंजंक्शन का क्या कनेक्शन होता है। अभी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको हम लोग प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, जो पार्सिंग का मेजर फैक्टर है, उसमें हम लोग एक पार्ट ले रहे हैं, सब्जेक्ट। क्वेश्चन ये है कि आपको मैंने इसका डिस्कशन मैंने किया था कि सब्जेक्ट हम पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि मेरे को वर्ब से उसका कनेक्शन बैठाना होता है। सब्जेक्ट का कनेक्शन वर्ब से होता है, नाउन का कनेक्शन एडजेक्टिव से होगा। तो अगर सब्जेक्ट नाउन होगा तो आपके नाउन या प्रोनाउन होगा तो आप किसी एडजेक्टिव एडवर्ब को देखोगे, बट वो जब एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ेंगे तो हमको सब्जेक्ट को एज ए नाउन ट्रीट करके चलना होगा। लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कनेक्शन। अब अगर आप ये सोचो कि फाइनाइट वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V5, ऑक्सिलरी वर्ब V3 और एंड ऑक्सिलरी वर्ब V4, तो वर्ब को पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। अब आप जरा समझो, आप सेंटेंस में लगे हुए वर्ब को आप आराम से पहचान लेते हो। आपके पास इसी सब्जेक्ट से वर्ब के कनेक्शन का एक पार्ट होता है सिंटेक्स। अब ये कि जब आपने सेंटेंस लिखा तो सेंटेंस में इंपरेटिव सेंटेंस को छोड़ के, जिसमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो आएगा। और ये रूल नहीं है, आपने स्कूल में पढ़ा है कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट आता है, बट जब आप कंसेप्ट डेवलप कर रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि वर्ब के साथ सब्जेक्ट आएगा, बट वो सब्जेक्ट सेंटेंस में कहां होगा, कौन सा वर्ड होगा, ये आपको अपने ग्रामर के नुआंसेस को समझ के आपको डिसाइड करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको मैं दिखाऊं। आपके पास अगर ये सेंटेंस लिया जाए, in the throes of economic woes in almost all countries of the world to survive, the daily struggles and necessities of life have become paramount for the common man. अब अगर मैं इसमें वर्ब की बात करूं तो तुम्हारा वर्ब हैव बिकम, तो ये आया हुआ है। अब इसका सब्जेक्ट कौन है? तुम अगर सोचो तो जो तुम सिंटेक्स पढ़ते हो उसमें मेजर प्रेशर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का है। एंड उसी सब्जेक्ट के नुआंसेस को अब धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं ऑब्जेक्ट डिस्कस करूंगा, मैं एडजेक्टिव डिस्कस करूंगा, एंड सारे कंसेप्ट जब हो जाएंगे तो पार्सिंग करना आसान हो जाएगा। अभी मैं जब बोल रहा था उस समय में आप पक्का है कि सब्जेक्ट खोज रहे होगे, आपको सब्जेक्ट कोई ना कोई आपको दिखाई पड़ा होगा, आपने डिसाइड किया होगा। बट सब्जेक्ट का डिसीजन कुछ फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि वो सब्जेक्ट कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। पहली चीज मैंने नाउन में बताया था कि अपने 5 नाउन में 2 और नाउन्स को आपको जोड़ लेने का है। एक आपका वर्बियल नाउन, वो भी सब्जेक्ट बन सकता है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ में जैसे बना था। और दूसरा तुम्हारा एडजेक्टिवल नाउन, द प्लस एडजेक्टिव, वो भी कॉमन नाउन की प्लूरल कॉमन नाउन माना जाता है। ये नाउन या प्रोनाउन। अब आप सोचो कि प्रोनाउन पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि प्रोनाउन को अगर सब्जेक्ट की तरह बनाएंगे तो उसका फॉर्म बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। अगर मैं पर्सनल प्रोनाउन लूं तो आई होगा, वी होगा, और ये सब यू, ही, शी, इट, दे, और इनको पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन अगर कहीं और किसी और फॉर्म में यूज हुआ तो वो तो उसका फॉर्म बदल जाएगा, आई का मी हो जाएगा, माई हो जाएगा। तो आई को एज ए सब्जेक्ट पहचानने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा।
आपको परेशानी तब आएगी जब आपके पास वर्बियल नाउन हो, जब आपके पास टिपिकल एक नाउन हो। क्योंकि नाउन को आपने देखा है कि हम नाउन को या तो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं और नहीं तो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा तो किसी वर्ब का वो ऑब्जेक्ट बनेगा या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो हम लोगों ने थियरी देखा था, लेकिन ये थियरी कहीं नहीं है कि सब्जेक्ट वाक्य में कहां आएगा। ये थियरी कहीं नहीं है। और इसी थियरी के इंट्रिकैसीज को, डिफिकल्टीज को चेक करने के लिए, चेक करना आज के और अभी के जब तक सब्जेक्ट चल रहा है हमारे वीडियो का काम है। आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान लो सिंपली। ये आपका इस लेक्चर का टारगेट है, गोल है। अब आप जरा सोचो कि आपके पास यहां पे नाउन कितने हैं। जरा आप देखो, आपके पास एक है नाउन थ्रोएस। आप मीनिंग नहीं जानते हो, ग्रामर इज डिफरेंट फ्रॉम वोकैब। जब मैं थ्रोएस का मीनिंग पूछूंगा तो आप थ्रोएस का मीनिंग बताना, बट अभी मैं द लगा हुआ है तो ये तो नाउन तो होगा ही ना। वोज लगा हुआ है क्योंकि उसके पहले आपका एडजेक्टिव आया है। कंट्रीज लगा हुआ है, वर्ल्ड लगा हुआ है, ये टू भी वन है फिलहाल। ये भी एक नाउन है, वर्बियल नाउन। स्ट्रगल है तुम्हारा नाउन, डेली उसको आप बोल सकते हो, एडजेक्टिव है। नेसेसिटीज है, लाइफ है, ठीक है। बिकम के बाद नॉर्मली एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, तो तुम्हारे पास मैं अपने तरफ से बता देता हूं कि पैरामाउंट आपका एडजेक्टिव है और मैन यहां पे है। अब जरा सोचिए कि इस सेंटेंस में आपका कौन सा नाउन, क्योंकि नाउन अगर आया है तो वो कोई ना कोई रोल तो प्ले कर रहा है, या तो सब्जेक्ट का, अदरवाइज ऑब्जेक्ट का। अब आप अगर ध्यान दो तो ये थ्रोएस इस इन का ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो प्रीपोजिशन के बाद आया है। आपका ये वोज इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। कंट्रीज इस इन का ऑब्जेक्ट है। ये वर्ल्ड इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रगल अब हमारे दिमाग में आ सकता है कि ये स्ट्रगल हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, बट अभी फिलहाल अभी, और स्ट्रगल होगा तो नेसेसिटी भी होगा क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं और ये कंसेप्ट भी अभी आएगा जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट होता है। लाइफ हो नहीं सकता क्योंकि वो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। फॉर का ऑब्जेक्ट आपका मैन हो गया। अब आप इसको ले सकते हो, बट एक बात जानना कि इसको आप ध्यान दो, टू भी वन। अभी आपका ये एक तुम्हारा ये वर्ड बचा जो सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये वर्बियल नाउन है। ध्यान रखना, वर्बियल नाउन है, क्रिया नहीं है। क्रिया हो सकता है लेकिन ये क्रिया इज नॉट अ वर्ब ऑलवेज। मैंने बताया था कि आपका कोई भी वर्ब कौन सा रोल प्ले कर रहा है वो उसके फॉर्म पे डिपेंड करेगा। अगर वो V1 होगा, V2 होगा, V5 होगा, ऑक्सिलरी वर्ब V3 होगा, ऑक्सिलरी वर्ब V4 होगा, तो आप उसको फाइनाइट वर्ब मानोगे। अगर वो नॉन फाइनाइट के फॉर्म में है तो वो या तो नाउन का रोल प्ले करेगा, इंफिनिटिव कैसे कैसे यूज होता है, पार्टिसिपल का रोल प्ले करेगा, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं इसको एक नाउन ले लेता हूं फिलहाल, और स्ट्रगल एंड नेसेसिटीज को मैं एक नाउन ले लेता हूं। अब रूल ये है कि जब तुम वर्बियल नाउन को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब तुम वर्बियल नाउन को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हो, दैट इज
नॉन फाइनाइट वर्ब, तो वर्बियल नाउन भी अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। ध्यान देना, वर्बियल नाउन का भी, चूंकि वो इन मेकअप है तो क्रिया ही मतलब वर्ब ही ना, तो और ऑब्जेक्ट वर्ब का होता है, तो चाहे वो तुम्हारा फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो वर्ब के तौर पे लगा हो, मेन वर्ब के तौर पे, या इन्फिनेटिव जेरंड पार्टिसिपल के तौर पे लगा हो, सेंटेंस में वो कैसे भी लगा हुआ हो, वो अपना ऑब्जेक्ट अपने साथ लेके आ सकता है। जैसे मैं तुमको बोलूं कि टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, या मैं इस टू प्ले को, आपको और कंफर्टेबल लगेगा पढ़ने में, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ, मैंने ऐसे बोला। अब अगर मैं इस इज का सब्जेक्ट बोलूं तो आप बोलोगे ये है, ठीक है, वेरी सिंपल। तो इस इज का ये सब्जेक्ट बना तो ये वर्बियल नाउन हो गया। अब मैं इसके बाद इस वर्ब का ऑब्जेक्ट रख सकता हूं जिसको इस वर्ब के सब्जेक्ट बनने से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। मैं यहां लिख देता हूं टू प्ले आउटडोर गेम्स इज गुड फॉर हेल्थ। आर नहीं होगा, आर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा अगर इसको तुम पार्सिंग करोगे तो तुम्हारा ये वर्बियल नाउन, उसका सब्जेक्ट यहां, और ये जो आउटडोर गेम्स, ये एडजेक्टिव और ये तुम्हारा नाउन, ये इस वर्बियल नाउन का ऑब्जेक्ट है, जिसको मेन सेंटेंस से कोई लेना नहीं है। सो याद रखिए कि वर्बियल नाउन चाहे कैसे भी यूज हुआ हो, वो अपना ऑब्जेक्ट अपने बाद लेके आ सकता है, ये अलाउड है। और ये ऑब्जेक्ट किसी भी फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। मैं कोई भी सेंटेंस लूं, टू टॉक विथ strangers is always pleasant, कुछ नहीं है, इस टॉक के साथ प्रीपोजिशन लगता है, टॉक टू या टॉक विथ, जो आप जो भी बोलो, उसके बाद ये आया हुआ है, ये इसका सब्जेक्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और वो प्रीपोजिशन इसके साथ आया हुआ है। आपका सब्जेक्ट यहां है। सो अगर इसी पैरामीटर को हम कंटिन्यू करें, तो आप जरा ध्यान दो कि हमने यहां पे जब दिया तो टू सर्वाइव व्हाट, स्ट्रगल्स एंड नेसेसिटीज, आपका ये दोनों नाउन इस स्ट्रगल का, इस सर्वाइव का ऑब्जेक्ट है, और आपका सब्जेक्ट बना यहां पे, ये आपका सब्जेक्ट है। यही वर्बियल नाउन सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, क्योंकि बाकी सारे किसी प्रीपोजिशन या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। और आपका कॉमन एरर हो गया, हैव को काट के मेरे को हैज रखना पड़ेगा। अभी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, अगर आ रही है तो, कि राइटिंग का एक अपना डिकोरम है, राइटिंग का अपना एक एटिकेट है कि लिखने वाले को यहां पे कॉमा लगा देना चाहिए, क्योंकि वो वहां से वो जो पार्ट उसने ऐड किया है, इस पार्ट को हम लोग को आगे पढ़ना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेज को आप सेंटेंस में कैसे यूज करते हो। आप जरा ध्यान देना कि इन से लेके वर्ल्ड तक को हम यहां भी लिख सकते हैं, मैन के बाद भी लिख सकते हैं। आप ध्यान दो, सोचो जरा। अगर आपको लगता है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, टू सर्वाइव द डेली स्ट्रगल्स एंड नेसेसिटीज ऑफ लाइफ हैज बिकम पैरामाउंट फॉर द मैन, फॉर द कॉमन मैन इन द थ्रोस ऑफ इकोनॉमिक वॉर्स इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हम लिख सकते हैं।
मतलब ये कि सब्जेक्ट का अपना कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है कि वो कहां आएगा। और यही मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, आपको याद करना होगा अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन, डेफिनेशन, कि शब्द अपने फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटे जाते हैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी अपने फंक्शन के आधार पे 8 भागों में बांटे जाते हैं। ऑब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, वो जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट का जगह बंधा हुआ है, वो कहां आएगा, वो कहां आएगा, ऑब्जेक्ट का जगह बंधा हुआ है। सब्जेक्ट मैंने 5 6 8 10 वर्ड लिखा, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट डाला, बीच में मैंने छुपा दिया उसको। अब इसको तुम्हें खोज के निकालना तभी निकलेगा ना जब सब्जेक्ट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो। जब तक सब्जेक्ट का कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट, आप याद करना मेरा डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। other nouns are functioning as the object of either preposition or verb, that is why they cannot be the subject of this finite verb. ऑब्जेक्ट, आप अगर अब रियलाइज करो कि सिंटेक्स के चैप्टर में जो आप बोलते हो ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मेजर प्रॉब्लम, सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन है। और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या, क्या हम बोले वन हु डज द वर्क अबाउट हुम वी टॉक, कैसे पता चलेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मेरे को तो लग रहा है इस सेंटेंस में कि हम कॉमन मैन के बारे में बात कर रहे हैं। सो आपको यही काम करना होगा कि आपको ये डेफिनेशन, मैं बार बार अब वही आपसे बोल रहा हूं कि द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी द सब्जेक्ट, इसी डेफिनेशन को पकड़ो। वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, चाहे फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, उसके बाद आने वाला नाउन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हुए मैं अभी नहीं, आप कर लेना, मैं अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूंगा। आपके पास मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, मेरे बनाए हुए सेंटेंसेस, ये मैंने अपने, मेरी जो ग्रामर की किताब है उसमें मैंने ये सेंटेंस दिए थे बच्चे को, किसी एग्जामिनेशन का नहीं है, बच्चे को ये टेंशन देने के लिए, ये उसके कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए कि वो सब्जेक्ट खोजे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, अभी आपको मैं यहां पे चार सेंटेंस और चार और 8, मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब 8 मैंने आपको आपके लिए चैलेंज डाल दिया है कि ये 8 आप करोगे। अगले वीडियो में मैं इसको बताऊंगा कि ये आठों में सब्जेक्ट कौन है। बट मैं 2 क्वेश्चन और अपने तरफ से टेकअप कर लेता हूं। हमारे पास अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, जो सेंटेंस यहां से यहां तक है, ये मैंने अपने बुक से निकाला है, वो 10 क्वेश्चन मैंने दिए थे जिसमें आपको सब्जेक्ट खोजने का है। अब आप इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, क्योंकि अगर आप वर्ब देखो तो यहां है, मैं अभी काटता हूं। तुम्हारा ये फॉर यहां लगा हुआ है, तो एक चीज तो क्लियर है कि इस फॉर का, प्रीपोजिशन का कोई ना कोई नाउन तो आया हुआ है। तो आपका इस फॉर का जो नाउन है वो तो यहां है ना। एक चीज और आप लोगों को मैं बोलूं, तुमको जब नाउन को खोजना है तो याद रखना कि एडजेक्टाइवल नाउन में, वर्बियल नाउन में ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन ये जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तुम्हारे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, इन दोनों में अजीबोगरीब कंसेप्ट क्या है कि नाउन रेयरली कभी अकेले सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। मैं ह्यूमरसली क्लास में कभी कभी बोल देता हूं कि नाउन और नेता एक बराबर होते हैं, कभी फ्रंट पे नहीं रहते। रूल ये है कि नाउन के पहले आप, किसी भी नाउन के पहले, चाहे वो सब्जेक्ट बने या ऑब्जेक्ट बने, उसके पहले आप एडजेक्टिव रख सकते हो।
हमने यहां नाउन रखा और नाउन के पहले हम आराम से उसके पहले एक एडजेक्टिव लगा सकते हैं जो और कुछ नहीं कर रहा है सेंटेंस में, इस नाउन की विशेषता बता रहा है, उस नाउन को डिफाइन कर रहा है। इस एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए हम यहां एडवर्ब रख सकते हैं। इस एडवर्ब का कनेक्शन इस नाउन से नहीं है, इस एडजेक्टिव से है। और हमको मन करे तो हम एक आर्टिकल लगा सकते हैं उसके पहले। तो आपको अगर ये आर्टिकल इंडिकेट कर रहा है कि नाउन आया हुआ है, तो उस ग्रुप का लास्ट वाला वर्ड आपका नाउन होगा। अभी आज आज एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, वो क्लास में हम लोग, मैं ओपन रखता हूं सबके लिए कि भाई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो उसने एक क्वेश्चन लाया, ऐसा कुछ था, आगे आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, हमारे काम की चीज जहां पे है। अब उसने क्या देखा ना, वो अपने आंख से देख रहा है, दिमाग से रूल से नहीं देख रहा है। उसने क्या देखा कि डेकोरेटेड लगा हुआ है, तो ये हो गया वर्ब। अब वर्ब के पहले उसने डाल दिया सब्जेक्ट। नेचुरली वर्ब के पहले एक नाउन आया हुआ है, वो सब्जेक्ट हो गया। ये स्कूल स्टफ है। वो ये भूल गया कि अगर ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो यहां पे एक जो V5 लगा हुआ है, ये क्या है? ये V5 यहां क्यों आया हुआ है? कंटेंस, ये यहां क्यों आया हुआ है? और अगर ये कंटेंस, मान लो कि ये वर्ब है, तो ड्राइंग रूम उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ द मैन, ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ का ऑब्जेक्ट है यहां पे। फिर कंटेंस आया है, तो कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? मैंने उसको बोला भाई ये द बता रहा है कि इसके साथ नाउन आया हुआ है। वो नाउन तुम इसको ले लिए, ये स्कूल वाली बुद्धि है, बगल वाला आने वाला नाउन। यहां पकड़ो, ड्राइंग रूम नाउन है, नाउन के पहले आया हुआ वर्ड एडजेक्टिव है। अब हमको अगर मैं बोलूं इंडिया इज अ डेवलप्ड कंट्री और डेवलप्ड पूछूं, तो वो किसी को वर्ब नजर नहीं आएगा, लेकिन यहां पे नजर आ जाएगा, क्योंकि वो स्कूल की तरह से सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर्स थे। वो वहां पे डेवलप्ड, V3 एडजेक्टिव का काम करता है, V4 एडजेक्टिव का काम करता है। तो इस नाउन के पहले एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले जो आना चाहिए था वो होना चाहिए था एडवर्ब। मैंने कहा कि भाई इसको इलिगेंटली कर दो, तुम्हारा स्ट्रक्चर हो जाएगा इलिगेंटली, ये काट दो इसको। सो दिस इज वेयर आवर प्रॉब्लम स्टैंड्स। तुम अभी यहां देखो कि अच्छा, अब ये नाउन को देख लो, सेम चीज तुम यहां देखो, फॉर का एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। अब आपका फॉर के बाद एक्टिविटी जिसका नाउन हो गया, इस नाउन के पहले ये तुम्हारा एडजेक्टिव हो गया। फॉर का वो नाउन ऑब्जेक्ट, उसके पहले एडजेक्टिव डिटरमाइनर, और उसके पहले एक पजेसिव डिटरमाइनर डाला हुआ है। पजेसिव डिटरमाइनर डाला हुआ है, हम दो डिटरमाइनर एक साथ यूज करते हैं। तो ये जो नाउन है ये फॉर का ऑब्जेक्ट है। जैसे ऑन लगा हुआ है, तो ऑन का ये ऑब्जेक्ट है। अब बचाइए, मैं अपने सेंटेंसेज में तुम्हारे कंसेप्ट को ठीक करने के लिए मैं कभी भी कॉमा का यूज नहीं करता। जब मुझे लिखना होगा तो मैं कॉमा लगाऊंगा। अब तुम्हारा ये नाउन बचा, ना किसी का ऑब्जेक्ट, ना किसी वर्ब का, ना किसी प्रीपोजिशन का। आगे क्या देख लो जरा, ऑफ के बाद इनोसेंस, ऑन के बाद ओकेजन्स, इन के बाद डीलिंग, बाकी बचा हैव। और ये डील विथ लगता है इस वर्ब का, डीलिंग विथ हुम। कॉमन एरर।
यहां देखो, ये एज आपको कंजंक्शन नजर आना चाहिए, ये एज आपको कंजंक्शन नजर आना चाहिए, मेरा एक अपना ओपिनियन है। कंजंक्शन जब हम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, बट अभी ये एज कंजंक्शन ले लो। उसके बाद ये देखो कितना अच्छा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही वाला स्कूल वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमको अच्छा लगता है, हमको यही ऐसे वाले देखने की आदत है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टर्न आउट टू बी एक फ्रेज होता है, इट प्रूव्ड, इसका पूरे फ्रेज का मतलब होता है इट प्रूव्ड। और बी का, टू बी का ये ऑब्जेक्ट है। मैं अभी जो बोला, आप में से कुछ लोग अच्छे ग्रामर के जानकार हैं, वो मेरी बात को काटेंगे, बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है, कंप्लीमेंट है। आप कंप्लीमेंट मानिए, अगर हम लोग अभी कंप्लीमेंट कर लेंगे तो तुम्हें, आपके दिमाग में तुरंत बात आएगी कि मुझे कंप्लीमेंट को डिफाइन करना चाहिए, कंप्लीमेंट क्या होता है। पहले सब्जेक्ट कर लेते हैं, ये बी का कंप्लीमेंट है, और कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, फिलहाल अभी हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह रखते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंप्लीमेंट क्या होता है। दोनों एक ही रोल प्ले करता है, लेकिन वो अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ये बी का इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट जो भी है, ऑफ का वेलफेयर मेजर्स। कभी कभी एक और चीज है, आप ये ध्यान देना, एक और फैक्टर, एक नाउन के साथ एक और गड़बड़ है। मैंने ये बोला कि नाउन का ये प्लेसमेंट है, नाउन अमूमन वाक्य में कैसे यूज होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सब के साथ। एक और फैक्टर है जिसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। जब दो नाउन मिलके एक यूनिट बनाता है, जैसे आप अभी रेलवे स्टेशन लो, अब मैं ये नहीं बोल सकता ना कि स्टेशन नाउन है और नाउन के पहले रेलवे एडजेक्टिव हो गया, वो भी तो नाउन ही है। सो एक कंसेप्ट होता, और ये नहीं है कि दो ही वर्ड का होगा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, द गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल। अगर मैं ये लिखूं तो तुम्हारा कंपाउंड नाउन 5 वर्ड का है। सो कंपाउंड नाउन ऐसे मत लेके चलिएगा कि दो ही वर्ड का होता है। अगर आपको लगे कि अगर आपको पार्सिंग करनी है और यहां पे वेलफेयर मेजर्स लिखा हुआ है, तो वेलफेयर भी नाउन ही होता है। इसको आप ये मत लेके चलना, अभी वो बाद में जब हम लोग नाउन को पढ़ेंगे ना कि नाउन को प्लेस कैसे किया जाता है, नाउन का क्या क्या फॉर्म होता है, तो मैं उसको बताऊंगा इसको। ये तो आपका कंपाउंड नाउन है। आप रियलाइज करो ग्रामर में कितनी सारी चीजें हैं, हमको कैसे कैसे पढ़नी है। अभी मैं जो बता रहा हूं, आप जब उसको ओरिजिनल पार्ट में ले आओगे ना, न्यूज़पेपर के लिखे हुए सेंटेंस में अगर आप एक एक वर्ड को एनालाइज करना शुरू करोगे, तो आपको बहुत सारी चीजें की जरूरत ऐसी पड़ेगी जो ग्रामर की किताबों में नहीं मिलेंगी। और जब तक आपके न्यूज़पेपर सिंप्लीफाइड सेंटेंसेस, राम इट्स मैंगोज, ही गोज टू स्कूल, ऐसे सेंटेंस में ग्रामर खोज लेना स्कूल के लोगों के लिए है, ग्रोन अप लोगों के लिए नहीं है। ग्रोन अप लोगों का तो दुनिया के हर सेंटेंस में वो खोज ले। एंड यही मेरे इस लेक्चर का पार्सिंग का टारगेट है। आपका इस ऑफ का ऑब्जेक्ट वेलफेयर मेजर्स एंड वेरियस बेनिफिट्स। ठीक है, एंड वेरियस बेनिफिट्स, वेलफेयर मेजर्स एंड वेरियस बेनिफिट्स। फॉर के बाद इंप्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स, एंड लगा है ना, तो जो फॉर का दो ऑब्जेक्ट हो गया, इंप्लॉयज एंड देयर डिपेंडेंट्स। अब आपके पास जरा ध्यान दो, एक भरवाया है प्रूव्ड, और प्रूफ के बाद ये आपका एडजेक्टिव है, और चूंकि वो कंपैरेटिव टोन में लिखा हुआ है तो उसी एडजेक्टिव के साथ एक और एडजेक्टिव लगा है। अब गड़बड़ क्या है कि मैंने जो हैव प्रूव्ड लिखा,
इसका सब्जेक्ट कहां है, क्योंकि मैंने सबको तो उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जरा आप स्थिर से सोचो कि इस हैव प्रूव्ड का कहीं ना कहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन करने में गड़बड़ी किया है। मैंने जो समझाया कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी किया है। अब आप कंफर्म रहो। देखो जरा, तुम ध्यान दो, इस वर्ड में तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एंड वेरियस बेनिफिट्स अगर एंड के साथ लगा हुआ है तो हम एंड के बाद वाले को नाउन नहीं ले सकते कि ये सब्जेक्ट हो गया है। तो फिर इधर में ऑफ का ऑब्जेक्ट अगर दो नाउन जुड़ रहा है, मेजर्स एंड बेनिफिट्स, तो ये ऑफ का तो ऑब्जेक्ट कंफर्म है, ये फॉर का ऑब्जेक्ट कंफर्म है, एंड देयर डिपेंडेंट्स, इंप्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये कंफर्म है कि ये फॉर का ऑब्जेक्ट है। ऑफ का ऑब्जेक्ट मेजर्स एंड बेनिफिट्स है, ये कंफर्म्ड है। ये दोनों एडजेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं तो फर्स्ट सेंटेंस में कुछ हमने गड़बड़ किया है, और होना यह चाहिए था कि यहां पे कॉमा लगना चाहिए था। एंड दिस वन इज एज इट प्रूव्ड आउट टू बी, ऐसा साबित हुआ कि introduction of various benefits and measures for the employees and their dependents, जो इंट्रोडक्शन हुआ वो ज्यादा हतोत्साहित करने वाला था, मोटिवेट करने की जगह पे। सो सर, आपके हैव के जगह पे यहां पे है जाएगा। अब जरा एक बात सोचो कि टू बी का ये कंप्लीमेंट नहीं है, ये तो तभी ना जब तुम हर नाउन का स्टेटस देख लोगे। इन सेंटेंसेज में सब्जेक्ट का कंसेप्ट सीरियसली टफ तरीके से, और अगर इन सेंटेंसेज में आपने सब्जेक्ट खोज लिया तो आप श्योर रहो कि आपका कंसेप्ट सब्जेक्ट का अब आप कभी भी कहीं भी आप कर सकते हो, खोज सकते हो। सो मैं आपको इन 3 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं आपको ये 4, आप अपने वीडियोस को रोक के सब्जेक्ट खोज लेना, क्योंकि अगले वाले क्लास में मैं इसको, अगले वाले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये 4 एंड देन इस 4 को इसका आपको हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब खोज लीजिए। ये ग्रेजुएशन लेवल का, टफ लेवल का सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन है। आई होप कि आप खोज लोगे, एंड देन हम लोग जब मैं बातें बोलूंगा और अगर आपका मैच किया, मैं जो खोज रहा हूं, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाई एंड लार्ज मोटा मोटी अगर उससे मैच किया, आपने खोजा, एरर आपको दिखाई पड़ा, तो आप ये श्योर रहना कि आपके सब्जेक्ट, मेरे डिस्कशन का, आपके सुनने का फल मिल गया है। अब आपके पास सब्जेक्ट के नाम पे आप बहुत कंफर्टेबल हो सकते हो, और टेक्निकल चीजों में दिक्कत हो सकती है। अब मेजर जो फैक्टर है वो ये कि सब्जेक्ट को हम प्लेस कैसे कैसे करते हैं। अब भाई, अगर ग्रामर का आप लोगों का बहुत अच्छा है तो आप बोलोगे कि इसको सही लिखो, द प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने मान लिया। अब वो जगह के हिसाब से मैं उसको लिख रहा हूं। हाँ, सब्जेक्ट को जब आप प्लेस करते हो तो आपको याद होगा मैंने शुरुआत में कहा था कि ग्रामर एक रिलेटिव कंसेप्ट है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वर्ब के लिए, तो सब्जेक्ट के साथ इसका वर्ब प्लेस कैसे होता है, इसका 2 यूज होता है प्लेसमेंट का। एक एट्रीब्यूटिव
और दूसरा प्रेडिकेटिव। और इन दोनों वर्ड्स को आप अच्छे से समझ लो, ये आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आपको जब एडजेक्टिव पढ़ना होगा, एडवर्ब पढ़ना होगा, ऑब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो अधिकतर में आपको इसको यही वर्ड्स आएंगे। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं ग्रामर के। जिस वर्ड को आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, वो जिसके कंटेक्स्ट में वो आता है, जैसे सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हो और आपको वो जिसके साथ पढ़ना है वो है वर्ब, तो वर्ब के पहले अगर वो यूज होगा, सब्जेक्ट रखा जाएगा, तो इसको एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ सब्जेक्ट बोलते हैं। नाउन और एडजेक्टिव, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर मैं गुड को लिखूं और बॉय के साथ लिखूं, तो मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन से आपको बता रहा हूं कि अगर बॉय के पहले गुड आया तो ये एट्रीब्यूटिव यूज है। मतलब नाउन के पहले, क्योंकि एडजेक्टिव पढ़ते हो नाउन या प्रोनाउन के लिए, विशेषता बताने के लिए, तो अगर जिसकी विशेषता बताने के लिए आया है, अगर उसके पहले यूज हुआ तो ये एट्रीब्यूटिव है, और अगर बॉय के बाद यूज हुआ तो वो प्रेडिकेटिव है। ये प्रेडिकेटिव मतलब अगर आपका वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गया तो दैट इज प्रेडिकेटिव। वर्ब के पहले सब्जेक्ट का आना एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ सब्जेक्ट, एंड वर्ब के बाद सब्जेक्ट का आना प्रेडिकेटिव यूज ऑफ सब्जेक्ट।